प्यारे मित्रों नमस्कार। आप सभी का MKN स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आप सभी को कक्षा 12 के संस्कृत एक पाठ है उसमें जिसका नाम है सुभाषित रत्नानि। आज हम आपको पढ़ाएंगे सुभाषित रत्नानि। सुभाषित रत्नानि का मतलब होता है, सुभाषित में से होता है सुंदर और रत्नानि का अर्थ होता है वचन। संस्कृत के सुंदर वचनों को हम पढ़ाएंगे आप सभी को। तो देखते हैं पहला श्लोक इसमें कौन सा है, देखते हैं। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारते तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारते तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। अब देखते हैं इसका अर्थ क्या होगा। भाषा सुमुख्या, सभी भाषाओं में मुख्य अर्थात मुख्य जिसको कहते हैं। मधुरम, मधुरा में से होता है मधुर सुंदर। दिव्या, दिव्य में से होता है अलौकिक, क्या होता है अलौकिक। गिरवाण भारती अर्थात जो संस्कृत भाषा है वह सभी भाषाओं में दिव्य है, अलौकिक है, मुख्य है और क्या है मधुर है। दूसरी जो पंक्ति है वो क्या कहती है लाइन, तस्याहि मधुरा काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तस्य उसका, तस्य मीन्स क्या होता है उसका, तो उसका जो सर्वाधिक, उसका जो काव्य है वह सबसे क्या है मधुर है, सुंदर है। और उससे मधुर, संस्कृत भाषा से मधुर उसका जो काव्य है वह अत्यधिक मधुर है, सुंदर है। अर्थात सभी भाषाओं में जो संस्कृत भाषा है सर्वाधिक क्या है प्रधान है, मधुर है और दिव्य है, अलौकिक है। और जो उसका काव्य है, जो उसका काव्य है, संस्कृत भाषा का जो काव्य है, संस्कृत साहित्य का जो काव्य है वह भी मधुर है और उसके काव्य से भी अधिक मधुर उसके क्या है सुंदर वचन है। संस्कृत भाषा के काव्य से मधुर उसके वचन है। तो हम आशा करते हैं आप सभी को पहला श्लोक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा श्लोक क्या कह रहा है। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। श्लोक कहता है सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, अर्थात जो सुख चाहता है, जो विद्यार्थी सुख चाहता है उसको विद्या प्राप्त नहीं हो सकती है। कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और जो विद्यार्थी क्या करता है, जो विद्यार्थी सुख चाहता है अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, अर्थात सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या कहाँ। और विद्या पाने की चाह अर्थात सुख जो चाहता है विद्यार्थी उसको विद्या पाने की चाह क्या कर देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, अर्थात छोड़ देनी चाहिए। विद्या पाने की इच्छा जो है वो छोड़ देनी चाहिए। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। अर्थात सुखार्थी वा त्यजेत अर्थात सुख जो विद्यार्थी है उसको अगर विद्या प्राप्त करनी है
तो सुख को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अगर वह विद्या पाना चाहता है तो सुख को त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, सच्चा विद्यार्थी वही है जो अपनी पढ़ाई के लिए क्या करता है, सुख को त्याग देता है ना। अर्थात क्या कहता है, सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थे वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थे वा त्यजेत सुखम। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। अर्थात जिसको विद्या प्राप्त होगी उसको सुख नहीं प्राप्त होगा, और जिसको सुख प्राप्त होगा उसको विद्या नहीं प्राप्त होगी। और सुखार्थे वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थे वा त्यजेत सुखम। अर्थात सुख के इच्छा रखने वाला, सुख के इच्छा रखने वाले को विद्या पाने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, विद्या पाने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए। और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। जो सुख है ना, विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। तो हम आशा करते हैं आप सभी को दूसरा श्लोक भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं तीसरा श्लोक क्या कह रहा है हमारा। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, सह हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा। अर्थात जल में से होता है पानी, नीर, जल। निपातेन बिंदु, बिंदु में से होता है बूंद, निपातेन गिरने से। अर्थात जल के एक एक बूंद गिरने से क्या होता है, घड़ा जो होता है वह भर जाता है। जल के एक एक बूंद गिरने से जो घड़ा होता है वह भर जाता है। यही सभी विधाओं धर्म तथा धन का हेतु है, अर्थात कारण है। सह हेतु सर्व विधानाम धर्मस्य च धनस्य च। जल के एक एक बूंद गिरने से क्या होता है, घड़ा भर जाता है। यही सभी विधाओं धर्म और धन का हेतु है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ पर इस श्लोक में कहने का तात्पर्य यह है कि विद्या अर्थात विद्या धन, विद्या धन धर्म के प्राप्ति के लिए, विद्या धन और धर्म की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ साथ धैर्य का होना भी आवश्यक है। धैर्य का होना भी आवश्यक है, क्योंकि इन तीनों का संचय धीरे धीरे ही होता है। क्योंकि जो विद्या है और जो धन है, इन सभी का संचय एकत्रण जो होता है धीरे धीरे ही होता है। जिस प्रकार जल के एक एक बूंद गिरने से एक समय ऐसा आता है कि पूर्णतया घड़ा क्या होता है, भर जाता है।